सफूरा टाउन से खबर आई कि वहाँ पर तनख्वाहें कट गई हैं। हमने जब खबर चलाई तो फिर राशिद खासखेली गुनगुनाने लगे, तुम्हें मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ चचा। हमें तो मिर्ची लगी लगी, जुल्फ़िकार साहब को भी टाइट लगी और यही वजह है कि मुलाजमीन की चीखें निकल गई थी कि भैया ये हुआ क्या। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने यकीन दहानी कराई कि जो घोष मुलाजिम है, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो घोष मुलाजिम है उनकी तो तनख्वाह कटी कटी, कटी कटी नहीं है, उड़ी उड़ी होनी चाहिए। कटनी तो बात की बात है, काटोगे कितना, 5,000, 10,000, 15,000, कोई फ़ायदा नहीं। कटे तो पूरी कटे। अब आपने कहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत तनख्वाह दी जाएगी, ये बहुत एहसन कदम है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सफूरा टाउन जब से बना है, जब से यहाँ पर कभी तो तनख्वाह कट जाती है, कभी वेरिफिकेशन हो जाती है, कभी 2 महीने हो जाते हैं। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ मिर्ची तो हमें तो कम लगी थी, जुल्फ़िकार साहब की तो फड़क गई थी, ऐसी आग लगी थी, कलेजे से बाहर आ रही थी और उछल उछल के आ रही थी। और उन्होंने मुज़ाहरा कर दिया था जेब मार 4:30 सफूरा टाउन ऑफिस के सामने। लेकिन ये तो उन्होंने शायद यहाँ किया और आप कहीं और बैठे हुए थे ठंडी मशीन में। आपने बोला वो करते रहो मेरा भाई, मिर्ची लगे तो मैं क्या कलूँ। अले बाबू कलू नहीं कलो। अब हम आपको बताते हैं, जुल्फ़िकार शाह ने जहाँ उनको टाइट मिर्ची लगी थी और बड़ी टाइट लगी थी, ये गर्मी भी थी, ऊपर से मिर्ची लग गई थी, तो उन्होंने जो धुआंधार मुज़ाहरा कर दिया था। खैर मुज़ाहरा जायज़ है, यूनियन काहे काहे नहीं करेगी तो चचा तुम करोगे, तुम तो काम ही गलत करोगे तो चचा काहे, यूनियन तो काहे काहे करेगी ना, तो सुन लिया करो, बहरहाल अमल भी कर लिया करो, शाबाश है। उसके बाद जुल्फ़िकार शाह ने एक बयान जारी किया था। अच्छा, जुल्फ़िकार शाह भी हमारी बड़ी फ़िल्म है भाई, 3D फ़िल्म है। सफूरा टाउन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं भाई। सफूरा चचा राशिद खासखेली को छोड़ दो, शक्ल से भी ज़रा खूबसूरत सा आदमी है यार, थोड़ा रहम खा लो। लाला के पास क्यों नहीं जाते? लाला ने भी तो उधम किया हुआ है, लाला अब्दुल रहीम सुराब गोट हैं, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी खबरें। वो तो शायद 60-70 लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, बाकी तो सुमन हुक्मों में, और वहाँ पे भी तनख्वाह की कटौती हो जाती है। वहाँ पे एक और सीनियर अकाउंट ऑफिसर, उसकी तो चंबा परेड भी होते होते रह गई थी बड़ी टाइट, लेकिन वो बच के निकलने में काम हो गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे रहा है सीनियर अकाउंट ऑफिसर, मेरा ख्याल है आफ्ताब शेख है या कोई शेख है, ठीक है। और उसके साथ साथ मोरो मीर बहर टाउन, हाय 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 हाय, ये दिल में ऐसी कलेजे में ठंडक पहुंचती है जब ये नाम आता है, मोरो मीर बहर टाउन। यहाँ पर तो नारा यही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो झटी जैसे आती है दूसरे दिन घंटा, यानी कि वो खत्म है ही नहीं, फिनिश। ऑन रिसोर्सेज किसी को पता ही नहीं है, वो रीजनल डायरेक्टर इकोसिस्टम लोकल गवर्नमेंट के सुमुम बुकमुम, वो उधर उधर जाते ही नहीं है, हैं। वहाँ मोरो बीर बैर टाउन था। जुल्फ़िकार शाह ज़रा सुराब गोट टाउन और मोरो बीर बैर टाउन भी देखो। वो तो हाजी हारून हसन ने ज़रा धुआंधार कल तकरीर धाड़ दी थी और पंडोरा बॉक्स खोल दिया था, लेकिन इधर देखना चाहिए था। तो जुल्फ़िकार शाह ने जो मैसेज दिया है वो हम सुनवाते हैं, ज़रा सुनिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता कई माह से कराची के कई ऐसे टाउन्स हैं जिनमें सर फहरिस्त सफूरा टाउन है, जिसके मुलाजमीन को ना तो इन टाइम तनख्वाह मिलती है और ना ही तमाम मुलाजमीन को बग़ैर कटौती के तनख्वाह मिलती है। इस अमल को देखते हुए बारहा हमसे सफूरा टाउन के मुलाजमीन ने रब्ता किया। तकरीबन 26 तारीख को हमसे लोगों ने रब्ता किया कि 27 मुलाजमीन की तनख्वाह काटी गई है 485 में से, और बकाया मुलाजमीन को 10,000 से लेकर 60,000 रुपये तक कटौती करके तनख्वाह दी गई है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। हमने उन मुलाजमीन की दरख्वास्त, क्योंकि कहीं एक मुलाजिम के साथ भी अगर लोकल गवर्नमेंट में ज्यादती होगी, तो चाहे वो संजय यूनियन का प्लेटफार्म हो या म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस हो या ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन हो, हम अपने मुलाजिम के साथ खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे और होंगे। गोश्त मुलाजिम की ना हमने पहले कभी हिमायत की है और ना ही आइंदा भी करेंगे। जो भी गोश्त मुलाजिम है उस तरीक़ाकार के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें बाकायदा कानून के तहत जारी जो ये रूल है उसके तहत उनकी कार्रवाई की जाए, और उन्हें अगर फारिग करना है तो फारिग करें। हमें उससे कोई ना सरोकार है ना हमारा लेना देना। इसके अलावा यह है कि जो जाली मुलाजिम वहाँ खपाए गए हैं और खपाए जा रहे हैं, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, क्योंकि गोश्त मुलाजिम और जाली मुलाजमीन की वजह से जो जेन्युइन मुलाजमीन हैं वो अपनी तनख्वाहों से महरूम रहते हैं। एहतजाज करना, चाहे वो मुलाजिम 1 हो, 2 हो, 10 हों, एहतजाज करना हर मुलाजिम का हक़ है। और हर मुलाजिम जिसके साथ भी ज़्यादती हुई है, सज्जन यूनियन उसके साथ खड़ी हुई है, म्यूनसिपल वर्कर अलायंस खड़ा हुआ है और आल पाकिस्तान भी खड़ी रही है। इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि ये जो अमल है, किसी को अगर धौंस धांधली से आप एहतजाज से रोकेंगे तो ये नाकाबिले
बर्दाश्त अमल है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी हुई है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बाकायदा डायरेक्शन दी हुई है कि किसी मुलाजिम की तनख्वाह कटौती नहीं की जाएगी। तो ये अमल जो है ये गैर कानूनी है और जो SOP बाकायदा बनी हुई है कि 5 से 7 तारीख के अंदर अंदर तनख्वाहें देनी है और 26 तारीख को इन्होंने ये तनख्वाह अदा की और पिछले माह भी चंद माह में बड़ी ताक़ीद की है। तो उसके जो है उसके लिए जो है ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं चेयरमैन साहब भी, वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर भी। इंशाअल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी जल्द अज जल्द करेंगे और एहतजाज जो है ये मुलाजिम का हक़ है, ना किसी को गसब करने देंगे और ना ही हम किसी को रोकने देंगे, चाहे वो एक मुलाजिम खड़ा हो, 4 खड़े हों, 10 खड़े हों। इंशाअल्लाह हम इस चीज़ में जो है वो साबित कदम है कि हम किसी भी मुलाजिम के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, चाहे वो ज़्यादती हमारा कोई साथी कर रहा हो या हमारे कोई वो मामलात देखने वाले लोग कर रहे हों। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए कि उनकी पार्टी के एक चेयरमैन ने और उनके लोगों के साथ यहाँ कहाँ ज़्यादती और ये मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़बान, रंग, नस्ल और कौम की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है, क्योंकि मुलाजिम होता है, उसकी ना कोई कौम होती है ना कबीला होता है, वो मजदूर होता है और मजदूर काज के लिए हमने काम किया है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इसमें ना पहले पीछे हटें ना आइंदा हटें। हमारी ये भी दरख्वास्त है कि वहाँ पर हमारे साथी हैं पीपल्स लेबर ब्यूरो के लोग वहाँ मौजूद हैं और वो भी इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और अगर वो समझते हैं कि कोई दोस्त मुलाजिम है या जाली मुलाजिम है, बिल्कुल वो उसके लिए कार्रवाई करें। हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अदालत में भी साथ खड़े होंगे, हर फोरम पे उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन शर्त यह है कि मुलाजिम के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई ना हो, वो गोश्त हो और अगर जाली मुलाजिम है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सुना आपने? तो जुल्फ़िकार शाह का मैसेज यही था कि भाई हम आपके साथ हैं, आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, आप घोष मुलाजिम की ऐसी की तैसी कर दो, बायोमेट्रिक से तनख्वाह दो, सब कुछ करो। लेकिन अफसोस ये है कि जिन्होंने तनख्वाह काटी, जो अकाउंट ऑफिसर होगा, सीनियर अकाउंट ऑफिसर होगा, बजट वाले होंगे, उन्होंने खुशी खुशी आपके कहने पे काट दी। लेकिन भाई सप्लीमेंट्री बिल क्यों नहीं बना? वो बन जाना चाहिए था ताकि पीर को आप चेक जमा कराते और वो शाम को मैसेज आ जाता। जो बेचारे 9 से 5 ड्यूटी करते हैं उनकी भी कटी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो तो नाम ले ले चचा, ओ भतीजे नाम ले लेते हैं, स्मार्ट आदमी और भतीजे ही बोल देते हैं, चलो। लेकिन हम उनकी भी कटी है। लेकिन बहरहाल हमें उम्मीद है कि उनको भी अब बख्श दोगे और पीर के दिन आप सप्लीमेंट्री बिल बना के ईद उल ज़ुहा से पहले, ना कि उनकी कुर्बानी हो जाए, लेकिन इनकी कुर्बानी जो जायज़ है ही नहीं, 9 से 5 वालों की कुर्बानी भी जायज़ घोष वालों की होती है, इनकी तो कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन बहरहाल चलो फार्मी मुर्गी की कुर्बानी कर लेंगे, राशिद खास खेली को भी सवाब मिल जाएगा। अच्छा, वाइस चेयरमैन को भी मिल जाएगा यार, वो बेचारे परेशान होते हैं कि मैं किसी गिनती में नहीं हूँ। मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो, वाइस चेयरमैन को भी सवाब मिलेगा फार्मी मुर्गी का। लेकिन सप्लीमेंट्री बिल बनाना पड़ेगा, वो बना दें ताकि अब मामला ख़त्म हो जाए। अब ये नहीं कह देना ये खबर क्यों चला दी, मुझे मिर्ची लगी है, अजीज आरिफ ने खबर क्यों चलाई। अच्छा भोका भतीजे, सप्लीमेंट्री बिल बनाओ, अल्लाह अल्लाह खैर करे। जो घोष मुलाजिम है उनकी GSA कर दो, बायोमेट्रिक के तहत तनख्वाह दो। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।